बशर को बशरत बशरियत से हटा दो। ए खुदा, अपनी बस्ती को खुद संभालो। खुद संभालो। अम्मा घर पर नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ, बैठ के इंतजार कर लेते हैं। अन्नू और नौशा भी नहीं है घर पे? अन्नू काम से गया है और नौशा गया होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। माँ से कहो उसको समझा ले, वरना वो गया हाथ से। अम्मा उसे बहुत डांटती है, मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कल आया था मेरी दुकान पे अपने एक दो चक्के दोस्तों के साथ, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा भाई अपने घर वालों का ख्याल किया कर, लेकिन भाई जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो मेरी क्या सुनेगा। देखो देखो क्या लाए हम तुम्हारे लिए। अच्छी है ना? अच्छी है ना? लाओ, हाथ लाओ, पहना दूं। अरे लाओ ना, देखो तो सही। अच्छी लगेगी। ऐसे मत करो, हाथ में लग जाएगी, टूट के। लाओ, दूसरा हाथ दो। नहीं, रहने दीजिए। अरे पहन लो ना, ये बच गई है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा, सब ठीक है, तुम बैठो। कुछ नहीं तो ये चूड़ियां कैसे टूटी पड़ी? अरे मैं चूड़ियां पहना रहा था। पहनाते हुए टूट गई। तू क्या इधर खड़ी है? चल ले पकड़, चल के अंदर। असल में वो सुबह दुकान पे एक आदमी आया था। ये हार लेके, हार देखते ही तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में आ गया। ऐसे लगा ये हार बनाई तुम्हारे लिए है। जो तुम हर वक्त अपने ऊपर बेवगी तारीख किए रखती हो ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। असल में मैंने फौरन हार ले लिया तुम्हारे लिए। अरे देखो तो सही कैसा खूबसूरत हार है। लो
तुम्हारे लिए तो लाया था, ले लो। बस जब मैंने तुम्हारे लिए हार लिया ना, तो मुझे सुल्ताना का भी ख्याल आ गया। मैंने कहा कि उसके लिए भी चूड़ियां ले लूं। खाली हाथ रहते हैं, बिन बाप की बच्ची है बेचारी। कितनी बदबख्त हूं मैं तुम जैसे फरिश्ते के बारे में ऐसा सोचा। इस दरवाजे को तो खुला देखने की आदत हो गई है मुझे। हाँ अरे फिरदौस। अरे आपा, आओ भाई आओ। कैसे आना हुआ? मैं इधर से गुजर रही थी वो बाजार जाने के लिए, तुम्हारा दरवाजा खुला देखा तो चली आई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें हिम्मत, सेहत और ताकत दे। अच्छा ये बताओ, सब खैरियत है ना? हाँ हमारे यहाँ तो सब खैरियत है, अल्लाह के करम है। हाँ भाई, अल्लाह मियाँ सब लोगों के घरों में खैरियत रखे। अरे लोग खैरियत वाले काम करें तब ना। अब उसी रोज मैं तुमसे बात कर रही थी रजिया और न्याज के बारे में है, और तुम कहने लगी कि तुम्हें शुबह हुआ होगा, शक हुआ होगा। आपा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, लेकिन रजिया मुझे हर पहलू से मजबूत लगी। ख्याल है तुम्हारा, वरना वो न्याज कबाड़िया कम बखत मारा रात दिन वहीं जमा रहता है रजिया के घर पे। हाँ अच्छा आपा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला दूं। नहीं नहीं, चाय वाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये खबर कि न्याज कबाड़िया रात दिन रजिया के घर पे ही पड़ा रहता है, अब ये खबर पूरे मोहल्ले को पहुंचानी है ना मगरिब से पहले। चलती हूँ। हाँ रजिया, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझसे पंगा मत ले, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हाँ समझती क्या अपने आप को? तोबा तोबा तोबा, बड़ी खतरनाक औरत है ये तो। ना इसकी दोस्ती अच्छी, ना इसकी दुश्मनी अच्छी। बस इससे कोई बात पता चल जाए फिर देखो जरा। मैंने मना किया है कि न्याज के सामने मत आया कर, तो क्यों आती है तू? मम्मा इतने बुरे आदमी, तो आप उनको मना क्यों नहीं कर देती? अच्छा आप जबान चलाएगी मेरे साथ, जबान चलाएगी मेरे साथ हैं? अब बेशर्म, उसके सामने आके क्यों बैठती है तू? और तो उसके सामने आई ना, कोठरी में बंद कर दूंगी, ताला लगा दूंगी बाहर, समझ गई? कब तक समझाऊं मैं? अरे तू समझदार क्यों नहीं होती? तू समझती क्यों नहीं? इतनी बड़ी हो गई, जरा समझ नहीं तुझे? कम बखत मनहूस, कहाँ लेके जाऊं मैं तुझे? मैं कहाँ जाऊं?
अख्तर, इस गाड़ी की वायरिंग चेक कर ली? जी उस्ताद कर लिए। हाँ, इसकी बैकलाइट काम नहीं कर रही थी। जी उस्ताद वो भी कर लिए। हाँ, जरा ध्यान से। हाँ। अबे अबे ये क्या कर रहा है? क्या कर रही है? वो उस्ताद टायर उतार रहा था, वो बबलिंग करता है ना। अबे कनमेलिए के बच्चे, व्हीलों के आगे पीछे बगैर रुकावट लगाए तू जैक लगा रहा है? अगर गाड़ी स्लिप हो गई तो? गाड़ी स्लिप हो गई तो? उस्ताद गलती हो गई, माफ कर दो। गलती हो गई का बच्चा, देख के काम किया कर। फोन आया उस्ताद। अबे इधर आ, तुझे कितनी दफा कहा है कि इसके काम पर नजर रखा कर। अच्छा उस्ताद, अच्छा। ये देख क्या कर रहा है। अबे तुझे अपनी इज्जत कराना नहीं आती तो कम से कम दूसरों की इज्जत का तो ख्याल कर। मैं कहा ना गलती हो गई यार। गलती हो गई। अदाब अर्ज़ मलिक साहब, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? हमारे मिजाज तो ठीक हैं पारो मैडम, मगर तुम्हारे घर के हालात और निज़ाम बिगड़ता जा रहा है। गुस्ताखी माफ, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो जनाब का मूड खराब है? ये तीसरी दफा है पारो कि हम आए हैं और किरण गैर हाजिर है। आप भूल रहे हैं जनाब, आप ही ने हमसे कहा था कि किरण के आने जाने पे पाबंदी ना लगाई जाए। हाँ कहा था, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा कहा था, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जिस रोज हम आया करें उस रोज भी किरण गैर हाजिर हो। गुस्सा छोड़िए हुजूर, आप चाय ठंडा पीजिए और कुछ देर इंतजार कीजिए, बस थोड़ी देर में आती ही होगी। इंतजार 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 ही तो कर रहे हैं हम। किरण की उदासी दूर होने का इंतजार, खूबसूरत मुस्कुराहट और मीठी बातों का इंतजार। तुम्हारे यहां से हमें इंतजार के अलावा मिला क्या है पारो? हम गलती की माफी चाहते हैं हुजूर, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब किरण इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। हम यहां दिल के हाथों मजबूर होकर चले आते हैं पारो। हमारी नरमी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और याद रखना, हमारा दबदबा देखकर बड़े बड़े अपनी सीटें छोड़कर खड़े हो जाया करते हैं। ख्याल रहे, आइंदा किरण को गैर हाजिर ना पाऊं। जो हुक्म जनाब का। पारो ने भी बड़े बड़े दबदबे वाले अफसर और बटेरे देखे। यार मैं संडे को भी 4 बजे यहाँ पे आया था, ताला लगा हुआ था। हाँ यार, कुछ मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि टाइम ही नहीं मिल रहा है। आखिर कौन सी ऐसी मसरूफियात बढ़ गई, हमें भी तो पता चले। बस तारिक क्या बताऊँ यार, सारा दिन नौकरी के चक्कर में भागता रहता हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ऊपर चढ़ना उतरना, इंतज़ार करना, काफ़ी थकावट हो जाती है। ठीक कह रहे हो यार सलमान, लोग कहते हैं कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है, जबकि हकीकत ये है माय डियर कि इमारतें आसमान को छू रही हैं और आदमी ज़मीन में दफन होता जा रहा है। इंसानियत ख़त्म हो गई यार। इंसानियत ख़त्म नहीं हो रही भाई, सो गई है, काहिल हो गई है। बस इनको उठाना है, बेदार करना है। हाँ तुम ठीक कहते हो। हाँ याद आया मुझे यार, वो मैंने अपने चंद दोस्तों से बात की थी कि मेरा एक दोस्त है जो फलाही अदारा बनाना चाहता है। अच्छा, फिर? फिर क्या, उनमें से तो चंद लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये सब खाने कमाने के रास्ते हैं। लोग यतीमों गरीबों के नाम पर डोनेशन लेकर ऐश करते हैं, ऐश। हाँ कहते तो वो ठीक ही हैं यार, कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद तो ये नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बस एक प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पर बेरोज़गारी, एजुकेशन, मेडिकल, इन सब बातों के बारे में कुछ कदम उठाए जाएं, आम आदमी को फ़ायदा हो और जाहिर है आने वाली नस्ल को भी फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह। यार वैसे
मेरे एक दोस्त हैं जो इंग्लैंड से आए हैं, साहिब जायदाद हैं, हमदर्द हैं, खुदा तरस हैं। मैं उन्हें चेस कर रहा हूँ। जिस दिन उनकी मेरी मुलाकात हो गई ना, सेकंड डे तुम्हारी मीटिंग कराऊंगा उनसे। हाँ, फिर शायद हो सकता है कि एक नया सूरज तुलू हो और ये खुदा की बस्ती को नई बस्ती बन जाए। इंशाअल्लाह। हाँ बस तुम माल तैयार करना, मैं देखने के लिए पहुंच जाऊंगा। हाँ अरे हाँ हाँ, बरकत मियाँ। अरे कहाँ हो, कहाँ गायब रहते हो? न्याज भाई एक नई फटीक पड़ गई है। नई फटीक पड़ गई? अबे कोई नया फर्ज लगवा लिया क्या है? या कोई नया कालीन चाहिए फिर आ गया मुझे चूना लगाने को? चूना मैं नहीं लगाऊंगा न्याज भाई, चूना तो अब तुमको वो लगाएगा चौधरी नेमत, नया SHO। क्या मतलब? मतलब ये है कि पिछले हफ्ते किसी MP साहब के साले की गाड़ी चोरी हो गई थी और फिर बरामद भी हो गई, मगर निरा खोका। 4 मुलजिम भी पकड़े गए। उनमें से एक ने बयान दिया है कि उसने गाड़ी के रिम और टेप तुमको बेचे हैं। अच्छा, फिर अब शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, नाखों में धुआं अनजाना, जलते बुझते रहना है ना, बोलो है ना, शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, नाखों